हेलो दोस्त। मेरा नाम दीपक कुमार है और ये जनवरी मंथ का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। ओके। और आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स प्रत्येक वर्ष लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस आता है। ठीक है। और इसमें से बिहार स्पेसिफिक और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों मिक्स्ड होता है। तो न्यू कैलेंडर के अनुसार अभी फिक्स्ड 30 सितंबर ही एग्ज़ाम को रखा गया है। कितने सितंबर को? 30 सितंबर का एग्ज़ाम डेट है। तो यदि अभी से हम लोग काउंट करते हैं तो 5 to 6 मंथ बचता है। ठीक है। अब इसमें से 5 to 6 मंथ जब बचता है टाइम आपके पास, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है। तो उसी संदर्भ में मैं करंट अफेयर्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस हम लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीआई टैग के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो जीआई टैग, एक्चुअली जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है। और ये किस स्पेसिफिक ओरिजिन्स, मतलब सपोज किसी प्रोडक्ट के लिए देना है तो किसी ओरिजिनल प्लेस से यदि कोई प्रोडक्ट है तभी उसको जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग कितने ईयर्स के लिए होता है? 10 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए होता है? 10 ईयर्स के लिए। जैसे कि बिहार को अभी बिहार में बहुत सारे प्रोडक्ट को मिला है, जैसे मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है। ठीक है। तो उसी तरह जीआई टैग मिला है किसको? ब्लैक नुनिया राइस। कौन सा नुनिया राइस है? ब्लैक नुनिया राइस। ये टाइप ऑफ राइस का वैरायटी है। तो ये कौन से जगह से बिलोंग करता है राइस? ये आपका वेस्ट बंगाल से। कौन से है? वेस्ट बंगाल में ये राइस है, नुनिया राइस। सेकेंड जो करेंट अफेयर्स है, राम, एक बुक रिलेटेड है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक शाही विरासत। ये बुक लॉन्च किया हुआ है। किसके, तो कौन लॉन्च किया है बुक? ये आरिफ मोहम्मद खान लॉन्च किया है। बुक को लॉन्च कौन किया है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान बुक को लॉन्च किए हुए हैं। जो थर्ड करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू पॉल्यूशन, हर साल पॉल्यूशन रिलेटेड डाटा रिलीज होता है। तो उसी संदर्भ में ये करंट अफेयर्स, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इंडिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? इंडिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है ये बेरीनत सिटी है। ये बेरीनत सिटी कहाँ पे है? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में है, मेघालय में। ठीक है। और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? ये बिहार के बेगूसराय जो है वो सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। ओके। फोर्थ जो करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रिलेटेड है। ठीक है। किस सिटी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है? न्यू दिल्ली में ये होस्ट किया जाएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। फिफ्थ जो है सिंगापुर एयरपोर्ट रिलेटेड से है। तो सिंगापुर रिसेंटली 2002 के संदर्भ में सिंगापुर जो एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट काउंटेड है। ठीक है। तो क्वेश्चन सकता है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट सिंगापुर चंगई एयरपोर्ट, या सिंगापुर चंगई एयरपोर्ट किस कौन से खिताब अभी जीता हुआ है? तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है। ओके। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, कुवेलू राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके। एक टाइप का पुरस्कार होता है कुवेम्बलू राष्ट्रीय पुरस्कार। ये किसने जीता हुआ है? श्री सेंदु मुखोपाध्याय को ये मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? श्री सेंदु मुखोपाध्याय को ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेवंथ करंट अफेयर्स है, 7th नंबर का, एक प्राइज रिलेटेड है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? पहली बात तो कर्नल सीके नायडू अवार्ड। ठीक है। ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। किसको मिला हुआ? रवि शास्त्री और फरोक इंजीनियर को मिला हुआ है। ओके। किसको मिला हुआ है? रवि शास्त्री और फरोक इंजीनियर्स को ये अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर का जो करंट अफेयर्स है,
वो रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन प्रेस्टिजियस अवार्ड्स किस पर्सनालिटी को दिया गया हुआ है? तो किसको दिया हुआ? अजीत कुमार मिश्रा को। कौन सा प्राइज है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन। ओके। 9th नंबर, ये रिलेटेड टू पर्सनालिटी है। योंग लियू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स किसी कंपनी का है जिसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया? पद्म भूषण अवार्ड दिया है। कौन है ये? लोंगचू है। ओके। अब ये किस कंपनी से रिलेटेड है? ये तो किस फॉक्सकॉन कंपनी है। कौन सा कंपनी है? फॉक्सकॉन। ये फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ का है? ये ताइवान का फॉक्सकॉन कंपनी है। ओके। सपोज क्वेश्चन आता है कि फॉक्सकॉन जो है किस कंपनी से रिलेटेड है? तो ये ताइवान का है। ओके। किससे है? ये ताइवान से रिलेटेड है। 10th नंबर क्वेश्चन है सिंगर्स के बारे में। प्लेबैक सिंगर्स अवार्ड मिला हुआ है लता मंगेशकर अवार्ड। ठीक है। तो ये किनको मिला हुआ है? ये सुरेश वडगारकर को प्लेबैक सिंगर्स अवार्ड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? प्लेबैक सिंगर सुरेश वडगारकर को मिला हुआ है अवार्ड। एलेवेंथ नंबर क्वेश्चन जो है एक फोटोग्राफर रिलेटेड है। एवरी ईयर फोटोग्राफर अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड्स मिला हुआ है। किस लिए वो अवार्ड का टाइटल क्या है? वेल बोन है। ठीक है। ये फोटोग्राफर अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको मिला हुआ? अलेक्स डायवन को मिला हुआ है। डॉनसन, अलेक्स डॉनसन को ये फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। 12th नंबर जो क्वेश्चन है स्पेशली ये फिर से अगेन जीआई टेक के बारे में। ये जीआई टेक के बारे में किसका? सिमली पाल की चटनी। ठीक है। अब सिमली पाल की चटनी एक्चुअली ये रेड एंड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? रेड एंड से बनाया जाता है। तो ये किसका है? उड़ीसा से रिलेटेड है सिमली पाल की चटनी। अब इस चटनी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होता है। ठीक है। 13th नंबर क्वेश्चन जो है ब्रिज के बारे में। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में? ब्रिज, अटल सेतु ब्रिज। ये अटल सेतु ब्रिज जो है रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया हुआ इसका। तो कहाँ पे है ये? मुंबई में। ओके। अटल सेतु ब्रिज। अब ये टोटल लेंथ कभी कभी आता है तो ये टोटल लेंथ कितना है? 22 मीटर्स का ये लेंथ है। ठीक है। अब इनॉग्रेशन कौन किया है? तो ये मोदी जी इनॉग्रेट किए हुए हैं इसको। ओके। 14th नंबर क्वेश्चन जो है लैंग्वेज रिलेटेड है। जैसे कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज हर साल दिया जाता है। ठीक है। तो उस संदर्भ में टोटल पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज था। टोटल पहले कितने लैंग्वेज था? 6 क्लासिकल लैंग्वेज। तो अभी 7th नंबर पे क्लासिकल लैंग्वेज रिसेंटली ऐड किया हुआ है। तो वो कौन सा लैंग्वेज है? ये फारसी को अभी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। न्यू फारसी को अभी 7th क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ। तो पहला लैंग्वेज कौन सा था? पहला लैंग्वेज तमिल था। कौन सा था? तमिल लैंग्वेज था। इसको कब मिला है? 2004 में। ठीक है। तमिल लैंग्वेज। और लास्ट में जो है उड़िया को मिला था। किसको मिला था? लास्ट में उड़िया को मिला हुआ था। ठीक है। अब उड़िया को कब मिला हुआ था? 2014 में। तो अभी किसको मिला हुआ है? फारसी को मिला है 7th नंबर क्लासिकल लैंग्वेज। 15th क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान रिसेंटली कौन बना है? प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान विलियम ली सेलेक्टेड हुआ है। कौन हुआ है? विलियम ली। ये अभी ताइवान का न्यू प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ है। 16th नंबर जो क्वेश्चंस है इम्यूनाइजेशन के बारे में। जैसे कि वैक्सीन निकलता है। ठीक है। तो उसी तरह रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसके लिए? मलेरिया के लिए है। ठीक है। अब मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलेस मॉस्किटो की तरह होता है। ठीक है। तो एक कौन सा जो कंट्री है ये वैक्सीनेशन मतलब देना है कि बच्चे को हर साल या हर मंथ इसके लिए इम्यून करने के लिए कि बच्चे को या आदमी को मलेरिया नहीं हो। तो वो कौन सा कंट्री है? कैमरून कंट्री है। ओके। कौन सा कंट्री है ये? कैमरून कंट्री है। नेक्स्ट तो 17 नंबर क्वेश्चन है
बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में। ओके, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज तो इंडियन नेवी और रॉयल थाईलैंड नेवी के बीच में हुआ है बायलैटरल एक्सरसाइज। तो उसका नाम क्या है? एक्स अयुथैया। क्या नाम है उसका? एक्स अयुथैया नाम है। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्स अयुथैया एक्सरसाइज है। 18th नंबर जो क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा रिसेंटली एक बीमेन को एम्पायर, न्यूट्रल एम्पायर के रूप में बायलैटरल सीरीज में पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। ठीक है, बीमेन फर्स्ट टाइम न्यूट्रल एम्पायर के रूप में बनी है। तो कौन सा उसका नाम है? स्यू रेटफर्ड नाम है। तो आईसीसी के द्वारा ये बीमेन न्यूट्रल एम्पायर बने, तो उसका नाम क्या है? स्यू रेटफर्ड नाम है। लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अपॉइंटेड के बारे में, जो रिसेंटली अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह एसएसबी का रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है? डायरेक्टर जनरल ऑफ असेंबली। तो ये इनका नाम क्या है? दलजीत सिंह चौधरी। ये रिसेंटली अभी एनएसजी के लिए भी अपॉइंट हुआ है। किसके लिए अपॉइंट हुआ है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी दलजीत सिंह का नाम अपॉइंटेड हुआ है। ओके, तो ये 19th क्वेश्चन आपको मैं दिया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी के रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता रहा हूँ। तो ये सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है, जनवरी वीक का। ठीक है, तो क्या रिलेटेड है? एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, इसका नाम क्या है? गोल्डन इंस्ट्रूमेंट। किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी बम्बई के द्वारा। ठीक है, अब इसका काम क्या है गोल्डन इंस्ट्रूमेंट का? ये वेस्ट मटेरियल, जैसे जितने भी थर्मोप्लास्टिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको मिक्स करेगा, वेस्ट मटेरियल को अच्छे से कंपोज करेगा। ठीक है, और उसको एक नया रिन्यूएबल मटेरियल बनाएगा। ओके, समझ में आया? क्या है? आईआईटी बम्बई के द्वारा एक गोल्डन इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिससे कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को उसको मिक्स करेगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है डेनमार्क के बारे में है। डेनमार्क अनाउंस्ड किया क्या क्या? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। क्या है? जैसे कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसके द्वारा अनाउंस्ड है? डेनमार्क के द्वारा इसको किया जा रहा है। कौन कर रहा है? डेनमार्क। ठीक है, अब GIM का फुल फॉर्म क्या? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे डेनमार्क ने कौन सा? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ऐसे ग्रीन फ्यूल्स के बारे में किसने किया था? इंडिया ने स्टार्ट किया था। ठीक है, G20 में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है डिस्कवरी के बारे में करंट अफेयर्स है। ओके, डिस्कवरी के बारे में करंट अफेयर्स क्या? अभी रिसेंटली ओल्डेस्ट स्किन को डिस्कवर्ड किया। ओल्डेस्ट स्किन तो कहाँ पे? ओक्लाहोमा कैप। ये ओक्लाहोमा कैप कहाँ पे है? यूएस में है। ओक्लाहोमा कैप कहाँ है? यहाँ पे यूएसए में है। ओके, तो यदि क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट नॉन स्किन फॉसिल्स किस कैप में या किस कंट्री में पाया गया है, तो ये यूएसए हो जाएगा। और कैप का नाम क्या है? ओक्लाहोमा कैप। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू किसके बारे में? कॉ एनिमल के बारे में। ओके, किसके बारे में करंट अफेयर्स? कॉ के बारे में। तो ये टाइप ऑफ कॉ है पुंगानूर काव। काव का नाम क्या है? गाय का पुंगानूर काव। ये किस आंध्र प्रदेश में स्पेशली पाया जाता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये शॉर्ट्स इसका हाइट होता है। हाइट क्या होता है? शॉर्ट होता है। जो इसके हॉर्न होता है, ठीक है, हॉर्न क्या होता है? मेल से ज़्यादा किसके पास होता है? फीमेल का हॉर्न ज़्यादा होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और अभी बताएं ड्वार्फ ब्रीड है। ओके, तो ये जो है जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पुंगानूर क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ कॉ ब्रीड है। तो किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश का। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिक ड्वार्फ ब्रीड है इसका। फीमेल के पास जनरली जो हॉर्न होता है लार्जर होता है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बियर के बारे में, एनिमल के बारे में है। ये साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर्स है ये क्या है? तिब्बतियन बियर है, भालू।
ये अभी रिसेंटली इंडिया में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड कहाँ का है, सिक्किम, सदर्न सिक्किम में पाया गया है। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट टाइम इसको तिब्बतन ब्राउन बियर को देखा गया कहाँ पे, सिक्किम में। ओके, अब कभी कभी आ जाता है आईएनसी का स्टेटस क्या है, तो इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स है वेटलैंड के बारे में, तो रिसेंटली अभी इंडिया का 3 सिटी, भोपाल, रिसेंटली कौन सा तीन सिटी है, भोपाल है, इंदौर है जो मध्य प्रदेश में है, और तीसरा उदयपुर है। ओके, तीसरा क्या है, उदयपुर जो राजस्थान में है। इसको क्या मिला हुआ है, नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड सिटी मिला हुआ है दर्जा। ठीक, इसको नॉमिनेशन किया गया है। कौन कौन सा सिटी है, भोपाल, इंदौर एंड जयपुर, 3 सिटी है। ओके, अब कुछ एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोग को, जो इम्पोर्टेंट एवरी मंथ और एवरी ईयर एक्सरसाइज होता है मिलिट्री के बीच में। ठीक है, तो पहला जो एक्सरसाइज है वो डेजर्ट साइक्लोन है। ठीक है, अब ये डेजर्ट साइक्लोन किस किस कंट्री के बीच में हुआ, यूएई और इंडिया के बीच में ये करंट एक्सरसाइज हुआ है। किस जगह पे हुआ है, महाजन, राजस्थान में हुआ है। ठीक है, कौन से प्लेस में हुआ है, महाजन, राजस्थान में हुआ है। सेकेंड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अयुथैया, किसके बीच में हुआ है, इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच में। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है क्या, साइक्लोन, जो यूएई और इंडिया के बीच में कहाँ पे हुआ है, महाजन, राजस्थान। सेकेंड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज अयुथैया, ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में हुआ है। ओके, थर्ड जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज सहयोग है। कौन सा एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज सहयोग है। सहयोग केंजिन, किसके किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ है, चेन्नई में हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जो हुआ है अभी, वो एक्सरसाइज खंजर है। क्या नाम है एक्सरसाइज का, खंजर, किसके किसके बीच में, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अब ये एक्सरसाइज खंजर हुआ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है जो वकलोल स्कूल है नाम। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है। ये रिसेंटली इंडिया के बीच में फ्रांस और यूए के बीच में एक्सरसाइज हुआ है जो अरबियन सी में है। ओके, अब रिलेटेड टू पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, सब पेंच टाइगर रिजर्व जो ये अभी इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जो डार्क स्काई पार्क के रूप में घोषित किया गवर्नमेंट। डार्क स्काई पार्क ये फर्स्ट रिजर्व है। ऐसे फर्स्ट डार्क स्काई जो वहाँ कहाँ पे है, वो बना था लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के कहाँ पे, हिलने पार्क में। ओके, जो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई जो रिजर्व है वो कहाँ पे हुआ था, हिलने डार्क स्काई पार्क जो लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ पे, इसको कोल्ड डेजर्ट के रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क का नाम क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट्स इशूज है वो किस रिलेटेड है, एक एनिमल के बारे में। तो वो एक हॉग डियर है। नाम क्या है इसका नाम है हॉग डियर। क्या नाम है इसका, हॉग डियर। इसको हम लोग पाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इसको देखा गया है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ देखा गया है, राजा जी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में पाया गया है। ठीक है, तो जो हॉग डियर है इसका दूसरा नाम क्या है, पाड़ा। कहाँ पाया गया, राजा जी टाइगर रिजर्व में जो उत्तराखंड में रिजर्व है। किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कोई भी एनिमल यदि देखा गया है तो आईएनसी के द्वारा किस कैटेगरी में होता है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट जो इशूज है साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन है ये स्पेशली या तो अरबियन सी से
अरेबियन सी से होता है या तो बे ऑफ बंगाल से होता है। ओके, तो ये साइक्लोन जो है, साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन अल्वेरो। ठीक है, अब जब भी कोई साइक्लोन आता है या तो वो अरेबियन से हो या वेस्ट बंगाल से हो, बे ऑफ बंगाल से हो या किसी अदर ओशन से हो, तो किसी न किसी कंट्री के द्वारा नाम उसको दिया जाता है। तो ये अल्वेरो को कौन नाम दिया है? मोजाम्बिक क्यू नाम दिया है इसको। ओके, नेक्स्ट जो है ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स समिट हर साल मनाया जाता है। तो जो 16 ब्रिक्स समिट है, कौन सा ब्रिक्स समिट है? 16 ब्रिक्स समिट है, वो किस जगह पे होगा? काजन रशिया में होगा। तो कंट्री का नाम हो सकता है कि ब्रिक्स समिट किस जगह पे होता है, तो ये काजन रशिया में मनाया जा रहा है। इसका मोटो क्या है या थीम क्या है? तो स्ट्रेंथेनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या है? स्ट्रेंथेनिंग मल्टीलिज्म फॉर द इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी है। ओके, अब ये अपॉइंटेड के बारे में, कौन से पर्सनालिटी प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो शेख हसीना है, ये कहाँ की है? बंगाल की है। ओके, बांग्लादेश, ये कहाँ की है? बांग्लादेश की है। तो अभी तक की हिस्ट्री में 5 बार प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड हो चुकी है शेख हसीना। किस कंट्री से? बांग्लादेश की रिसेंटली इलेक्ट हुई है। कितने टर्म से है? 5th बार में ये कंटिन्यूसली ये इस पोस्ट को एक्वायर कर रही है। अगेन फिर से प्रेसिडेंट के बारे में, तो अभी मोदी जी रिसेंटली ट्वीट किए हुए थे और इनको शाबाशी भी दे कि अपने कमोरोज एक कंट्री है जो वहाँ के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं, इलेक्ट हुआ है। तो उस इंसान का नाम क्या है? मिस्टर अजली ओस्मानी। ओके, क्या नाम है? मिस्टर अजली ओस्मानी। किस जगह का? कमोरोज का रिसेंटली ये अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है। अब इंडिया एक लॉन्च किया है। इंडिया क्या लॉन्च किया है? इंडिया अलायंस फॉर ग्लोबल फूड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो यदि क्वेश्चन आता है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी किसने लॉन्च किया? तो कौन लॉन्च किया? इंडिया लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो क्या लॉन्च है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, अब मोदी जी रिसेंटली विजिट करने गए थे दुबई। तो जब वहाँ दुबई विजिट करने गए तो वहाँ पे उनका वेलकम हुआ। तो जो वेलकमिंग है तो उसका जो वेलकम है उसका टाइटल क्या था? अल्हान मोदी। ठीक है, तो अल्हान मोदी का मतलब क्या होता है? हेलो मोदी। ओके, अब रिसेंटली इंडिया एक पेस्टिसाइड होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होता है। तो मेलाथियन एक पेस्टिसाइड्स है। नाम क्या है इसका? मेलाथियन पेस्टिसाइड है। इंडिया सेंट से भेजा है कितना लीटर? 40,000 लीटर। किसको भेजा है? अफगानिस्तान को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। किसके थ्रू? चवार पोस्ट के थ्रू। तो क्या मैंने बताया आपको? एक मेलाथियन एक पेस्टिसाइड्स है जो इंडिया अभी रिसेंटली अफगानिस्तान को भेजा है चवार पोर्ट के थ्रू। कितना टोटल है? 40,000 लीटर है। लोकस्ट को यह कंट्रोल करता है। अब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, ओके, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने एक वैक्सीन्स को रेगुलेट करेगा कि मलेरिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन्स बच्चा में उसको चाइल्डहुड में ही उस वैक्सीन को, जैसे हम लोग पोलियो का वैक्सीन अंडर 5 ईयर्स लेते हैं, तो उसी तरह मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए कैमरून एक कंट्री है। ओके, तो एक कैमरून कंट्री क्या किया था? फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम चाइल्ड को लाएगा। तो कौन सा वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक। वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक। और दूसरा वैक्सीन का नाम क्या? R21 और मैट्रिक्स वैक्सीन। ताइवान का रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया, नाम उस ताइवान प्रेसिडेंट का नाम क्या? लई चिंग है। क्या कौन बना है ताइवान का प्रेसिडेंट? नया कौन है? लई चिंग। ओके, अब इंडिया में फर्स्ट टाइम पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो सड़क सुरक्षा फोर्स
आर्मी बनाया है, सड़क सुरक्षा फोर्स। जैसे कि सड़क में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट को वो फोर्स ही एक्सीडेंटल पीपल को उठा के जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा और उसका क्योर करेगा। तो पंजाब सबसे फर्स्ट स्टेट इंडिया में जो इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? सड़क सुरक्षा फोर्स। किसने लॉन्च किया? पंजाब ने लॉन्च किया है। ओके, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट्स हैं, नासा जूनो स्पेस क्राफ्ट है। जूनो स्पेस क्राफ्ट पहली बात तो किसका है? नासा का है। किसका है? जूनो स्पेस क्राफ्ट नासा का है। ठीक है, तो ये इसने अचीवमेंट क्या किया? एक इमेज ये स्पेस क्राफ्ट नासा को सेंड किया है, जो वोल्केनिक इमेज है जो मून का है। उस वोल्केनिक इमेज का नाम क्या है? लो नाम है। क्या नाम है? लो। किसने सेंड किया है? नासा जूनो स्पेस क्राफ्ट ने सेंड किया हुआ है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है AI ओडिसी। ठीक है, अब AI ओडिसी जो माइक्रोसॉफ्ट जो ये 10,000 कम से कम इंडियन पीपल को ट्रेन करेगा AI रिलेटेड। ओके, कौन है ओडिसी का? AI ओडिसी जो है किसने स्टार्ट किया है? माइक्रोसॉफ्ट। इसका काम क्या है? लगभग 1 लाख पीपल को ये AI रिलेटेड स्किल प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट जो है इनिशिएटिव है समावेशा। इनिशिएटिव का नाम क्या है? समावेशा। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव समावेशा का काम क्या है? ये आपको साइंटिफिक फैसिलिटी एंड लेबोरेटरी इजीली वे में प्रोवाइड कराएगा। क्या नाम है? साइंटिफिक फैसिलिटी एंड लेबोरेटरी। तो ये कहाँ पे हुआ गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो सिचुएटेड है बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसी इंस्टीट्यूशन ने, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। क्या इनिशिएटिव का नाम है? समावेशा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, एक सैटेलाइट है जो एक्सपोसेट सैटेलाइट। ओके, ये एक्सपोसेट फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर है जो इसरो के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर किसके थ्रू किया गया? PSLV C58 के थ्रू। अब इसका काम क्या है? इसका एम क्या है एक्सपोसेट का? ये इमेज लेगा, स्टडी करेगा ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार जो गैलेक्सी में हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोसेट क्या है? एक्सपोसेट फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर है। ठीक है, इसका काम क्या है? ब्लैक होल को स्टडी करेगा और न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करेगा। तो किसने सेंड किया है? इसरो ने सेंड किया हुआ है, इसरो ने बनाया है। और किसके थ्रू किया है? PSLV C58। अब जापान और नासा के द्वारा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम है एक्स रिजीम। क्या नाम है? एक्स रिजीम नाम है। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है? जापान और नासा का इनिशिएटिव है। अब ये एक्स रिजीम क्या करेगा? ये रिवील एक्सरे इमेज कॉस्मोस का इस इंस्टीट्यूशन को सेंड करेगा, एक्सरे इमेज। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। अब रिसेंटली इंडिया ज्वाइन किया किसमें? वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी नाम है इसका। क्या नाम है? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो इंडिया इसको रिसेंटली अभी ज्वाइन किया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में, मीन्स UK, ब्रिटेन। अब एक चीता है एनिमल के बारे में, वहाँ के पीपल एक्सपर्ट जो हैं इस चीता अफ्रीकन जो एक चीता जो कहाँ पे पाया जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये पहले किसमें था? वल्नरेबल कैटेगरी में, IUCN के कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में था। लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए इंडेंजर्ड कैटेगरी में करने के लिए प्रमोट किया गया है। अब पोचिंग के रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रहा है, तो इसीलिए इस चीता को जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया गया है इसको कह रहा कि वल्नरेबल कैटेगरी से तुम इंडेंजर्ड कैटेगरी में करो। ये रिक्वेस्ट किया गया है वहाँ के रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट है या INC को एडवाइस किया है कि इसको वल्नरेबल टू इंडेंजर्ड कैटेगरी में
रखना चाहिए। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है ये आप सबों को मैंने समरी के रूप में प्रोवाइड किया हुआ है, फर्स्ट वीक का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेना, जनवरी सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट 20 ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये इनफ है सेकेंड वीक का जनवरी मंथ का। ओके, तो थैंक यू, ये सब आप लोग डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो सोर्स है मैंने डिफरेंट टेलीग्राम से लिया हुआ है, विजन IAS मैगजीन से लिया हुआ है, द हिंदू से, कहीं पर इंडियन एक्सप्रेस से भी मैंने इस चीज़ को उठाया है। तो मीन्स बहुत डिटेल में इस करंट अफेयर्स को मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।